बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनके बेटे को गोली मारने की धमकी मिली है। बदमाश ने दोनों को 15 दिन के बाद मारने की धमकी दी गई है। साथ ही कहा है कि जो कर सको वो कर लेना। पूर्व विधायक जाटव के बेटे राजेंद्र कुमार को अज्ञात बदमाशों ने व्हाट्सएप कॉल पर दोनों को गोली मारने की धमकी दी। पूर्व विधायक ने एसपी को फोन कर सूचना देने के बाद सदर थाने में इसकी रिपोर्ट दी गई है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। तो पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। दोनों को 15 दिन के बाद गोली मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात बदमाश ने व्हाट्सएप कॉल पर यह धमकी दी है। शिकायत के बाद जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी का यह पूरा मामला है। मैं तो आज पूर्व मंत्री प्रेजेंट के मंत्री जो अलवर के सांसद हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनके पिताजी की पगड़ी रस्म में था जमालपुर। तो मेरे पास तो फोन आया था राजेंद्र बेटे का। उसने कहा मेरे व्हाट्सएप कॉल आया है और ये नंबर है। तो उसने मेरे को पहले कहा कौन, तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो। राजेंद्र ने पूछा उससे भाई आप कौन बोल रहे हो, तो उसने गाली दी। लोकसभा में सांसद लंबाराम चौधरी ने किसानों की लंबे समय से चली आ रही माही नदी के पानी की मांग को लेकर शून्यकाल में मामला उठाया है। सांसद लंबाराम चौधरी ने कहा है कि जालौर सिरोही में कम वर्षा होने के चलते डार्क जोन घोषित हो चुका है। भूजल स्तर में बहुत भारी गिरावट हुई है। सांसद चौधरी ने मांग रखी है कि राजस्थान गुजरात के बीच 1966 में हुए समझौते के अनुसार जालौर सिरोही के किसानों को उनके अधिकार का काड़ाना बांध से पानी उपलब्ध कराया जाए। सांसद की मांग का भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष रतन सिंह कानीवाड़ा ने भी समर्थन किया है। रतन सिंह कानीवाड़ा ने कहा है कि बांध के पानी से जालौर का हिस्सा तय कर जवाई नदी में डालकर जवाई नदी को पुनर्जीवित किया जाए। के बाद मिल रहा था जो नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो पानी कड़ाड़ा बांध का ओवरफ्लो होकर सुगला नहर के द्वारा पानी बहकर समुद्र में जा रहा है। वाक्योस कंपनी गुड़गांव समझौते के अनुसार ये जो जालौर के हर जन की मांग है, प्रत्येक आदमी की मांग है, पानी है तो जीवन है। तो उन्होंने सांसद साहब ने जो किया और राजस्थान और गुजरात के शासन का समझौता था, उसमें 44 टीएमसी पानी राजस्थान को देना था। यदि गुजरात में नर्मदा नहर आ जाएगी, उसके बाद में जालौर और सिरोही को 44 टीएमसी पानी देना था। उस समझौते की बात कही थी। और रही बात पानी जो हर साल जो जहाँ अकाल को छोड़ करके हर साल 40 से 50 टीएमसी वहाँ पानी ओवरफ्लो होकर के जा रहा है, उसकी भी एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई है। तो यदि वो 80 टीएमसी पानी जालौर को मिलता है तो जालौर की बिल्कुल तस्वीर चेंज हो जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों से पहले कोई अखबार में पूरा सर्वे आया था कि उसमें जालौर में पिछले 5 सालों में 11% हरियाली कम हुई। और जालौर हरियाली कम होने का कारण है कि पेड़ की जड़ 100 फुट से नीचे जा नहीं पा रही है और यहाँ 800 फुट तक ट्यूबवेल नीचे चले गए। पाली जिले के शिवपुरा थाना पुलिस और पाली डीएसटी टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सोजत सर्कल की शिवपुरा थाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार को जब्त किया है और जिसमें 26 कट्टों में 510.195 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट मिला है। जब्त डोडा पोस्ट की बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। हल्दी सिर्फ मसाले के तौर पर ही नहीं बल्कि अपने औषधीय गुणों की वजह से भी डिमांड में रहती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। इसकी खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। डूंगरपुर के 55 गांव में हल्दी उगाकर किसान मालामाल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पीला सोना साबित हो रही हल्दी की खेती, किसानों की आर्थिक सेहत हो रही हेल्दी। लागत कम, मुनाफा ज्यादा। करो हल्दी की खेती का इरादा। 1 बीघा हल्दी की खेती में हमें लगभग आपको बताऊंगा 50 से 60 हजार रुपया का मुनाफा हुआ। धीरे धीरे इस गांव के मेरे खेती को देख करके इस गांव के जितने भी लोग थे करीब 60% लोग जुड़ गए और हमारा गांव का बहुत अच्छा हल्दी की खेती से फायदा हुआ है। समृद्धि
संक्रामक होती है, ये हम नहीं बल्कि हल्दी की खेती से बम्पर मुनाफे की फसल काट रहे शिव शंकर कहते हैं। 1 बीघे हल्दी की खेती से इन्होंने 50-60 हजार रुपए का मुनाफा कमाया, जिसके बाद गांव के दूसरे लोगों ने भी इनके रक्षे कदम पर चलना शुरू किया। इसके बाद डूंगरपुर के माड़ा गांव सहित आसपास के कई गांव की तस्वीर बदलने लगी। जो मुहिम था, जो आंदोलन था, वो बाल पलायन को रोकने का था। धीरे धीरे करके हमने बाल पलायन 100% रोका है और बच्चे भी स्कूल जाने चालू किया है। साथ ही जो पुरुषों का पलायन था वो भी रुका है, क्योंकि खेतीबाड़ी में अच्छा काम महिलाएं करने लगी है। पीला सोना साबित हुई हल्दी की खेती। डूंगरपुर के 55 गांव में हल्दी उगा रहे 2500 किसान सालाना 30 टन का कर रहे उत्पादन। डूंगरपुर के 55 गांव में लोग कपास की खेती करते थे। यहाँ के बच्चे गुजरात में कपास के खेतों में मजदूरी के लिए जाते थे, जिससे न सिर्फ उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती थी, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर रासायनिक छिड़काव का असर भी पड़ता था। साल 2012 में जिले के माड़ा गांव में संचालित पीडो संस्था ने यूनिसेफ के सहयोग से सरकार के साथ मिलकर प्रचार प्रसार और सामुदायिक बैठक कर बाल श्रम को रोकने की कोशिश की। फिर जो किसान कपास की खेती करते थे, उन्हें हल्दी के उत्पादन से जोड़ा। देखते ही देखते इलाके की तस्वीर बदल गई। और मार्च में खोद के वो सस्ता ले लेगी, हमको नहीं कहीं बेचने जाना पड़ेगा और कोई पैसा भी हमको हमारे खाते में आ जाएगा। कोई खा जाए ऐसा कोई हमको डर नहीं है। और हमारे बच्चे भी पहले स्कूल में नहीं जाते थे, कपास में ज्यादा मजदूरी थी, वहाँ लगा देते थे। अब हल्दी में हम बच्चों को नहीं लगाते और स्कूल भेजते हैं और अच्छा पैसा आता है, तो हम प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं। और हल्दी की खेती में मुनाफा होने से किसानों ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने जीवन में आए बदलाव के लिए किसान पीडो संस्था और सरकार का आभार जताते नहीं थक रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और वहीं अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनके बेटे को गोली मारने की धमकी मिली है। बदमाश इन दोनों को 15 दिन के बाद मारने की धमकी दी गई है। साथ ही कहा है कि जो कर सको वो कर लेना। पूर्व विधायक जाटव के बेटे राजेंद्र कुमार को अज्ञात बदमाशों ने व्हाट्सएप कॉल पर दोनों को गोली मारने की धमकी दी। पूर्व विधायक ने एसपी को फोन कर सूचना देने के बाद सदर थाने में इसकी रिपोर्ट दी गई है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। तो पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। दोनों को 15 दिन के बाद गोली मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात बदमाश ने व्हाट्सएप कॉल पर यह धमकी दी है। शिकायत के बाद जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी का यह पूरा मामला है। मैं तो आज पूर्व मंत्री प्रेजेंट के मंत्री जो अलवर के सांसद हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनके पिताजी की पगड़ी रस्म में था जमालपुर। तो मेरे पास तो फोन आया था राजेंद्र बेटे का। उसने कहा मेरे व्हाट्सएप कॉल आया है और ये नंबर है। तो उसने मेरे को पहले कहा कौन, तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो। राजेंद्र ने पूछा उससे, भाई आप कौन बोल रहे हो, तो उसने गाली दी। राजसमंद में अग्नि तांडव देखने को मिला है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां धधक रही हैं। गजपुर, रिचेड, बड़गांव पंचायतों के पहाड़ में आग लगी हुई है। 20 किलोमीटर के दायरे में यह आग फैली हुई है। वन्य जीवों को खतरा है। वन विभाग भी पहाड़ों की आग को काबू करने में नाकाम नजर आ रही है। पहाड़ों पर आग बुझाने के लिए दमकल का जाना भी पूरी तरीके से नामुमकिन है। 2 दिन से पहाड़ में ये धधक रही है आग, जो विकराल होती जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरावली की ये पहाड़ियां धधक रही हैं। 2 दिन से ये विकराल रूप जो है वो धारण किए हुए है। अलकेश संवाददाता फोन लाइन पे हैं। अलकेश, कुंभलगढ़ क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां लगातार धधक रही हैं। अभी तक आग पर काबू पाया गया है या नहीं, क्या अपडेट है? मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले में गर्मी की दस्तक के साथ ही आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं कुंभलगढ़ जो वन रेंज है, कुंभलगढ़ वन रेंज के जो 3 पंचायतें हैं, गजपुर, रिचेड़ और बड़गांव, उन पंचायतों में जो अरावली की पहाड़ियां है, वहां पर पिछले 2 दिनों से दावानल धधक रहा है।
और करीब 20 किलोमीटर से अधिक इलाके में ये आग फैल चुकी है। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि ये आग पहाड़ों की चोटियों पर लगी हुई है, ऐसे में दमकल और अन्य जो पानी के वाहन है उनको वहां ऊपर तक पहुंचाना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में आग पे कहीं न कहीं काबू पाने के जो प्रयास है वो प्रशासनिक तौर पर विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस आग की अगर बात की जाए तो क्योंकि कुंभलगढ़ वन रेंज जो है वो प्रदेश की सबसे बड़ी वन रेंज में एक वन रेंज मानी जाती है और यहाँ कई प्रकार के वन्य जीव प्राणी भी इस वन रेंज में पाए जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार आग का दायरा फैलता जा रहा है, वन्य जीवों पर भी खतरा मंडराता जा रहा है और इस आग की चपेट में आने से जो सूखी घास है, पेड़ है, वो लगातार इसकी चपेट में आकर स्वाहा हो रहे हैं। वहीं अगर जिस तरीके से आग को बुझाने के जो मेगा प्रयास होने चाहिए थे वन विभाग और प्रशासन की ओर से, वो कहीं न कहीं अभी देखने को नहीं मिल रहे। इसके कारण लगातार जो आग का दायरा है वो फैलता जा रहा है और आग जिस तरीके से अब लगातार फैलती जा रही है, इसे जल्द ही अगर काबू नहीं पाया गया तो कहीं न कहीं ये क्षेत्र के जो वन रेंज के जो जीव हैं उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। जी ठीक है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें प्रयासों की, तो किस तरीके से आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दमकल भी नहीं पहुंच सकती है। जी, जहाँ दमकल नहीं पहुंच सकती वहाँ ग्रामीण और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपने स्तर पर गीली लकड़ियों से और गीले कपड़ों से उन आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अब भी वही कोशिश की जा रही है कि जिस आग के जो दायरे को आगे बढ़ने से रोका जाए और जो आग लग रही है उसे लकड़ी जो गीली जो पत्तियां होती है उसके सहारे उस आग को बुझाया जा सके। अल्केश, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पावटा इलाके में नकली दूध और मावा बनाने की एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। टीम ने यहां भारी मात्रा में मिलावटी उत्पादों को नष्ट किया है और फूड सेफ्टी विभाग के मुताबिक उसे लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि पावटा इलाके में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध और मावा तैयार किया जा रहा है और इसी आधार पर विभाग की टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके पर भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध पाउडर, नकली मावा और अन्य सामग्री बरामद की गई है। जांच के दौरान फैक्ट्री में केमिकल युक्त दूध बनाने के उपकरण, सफेद पाउडर और अन्य मिश्रण भी पाए गए हैं जिससे नकली दूध तैयार किया जाता था। प्रशासनिक अधिकारी और फूड सेफ्टी टीम ने जेसीबी की सहायता से गड्ढा खुदवाकर सारा माल जो है वो नष्ट कराया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर मिलावटी जो मावा है और नकली दूध है वो नष्ट किया गया है। केमिकल युक्त दूध बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं और यहां पर लंबे समय से सूचना मिल रही थी विभाग को। ऐसे में दूध मावा नष्ट कराया गया। टीम ने मौके पर ही ये मिलावटी दूध जो है बाजार में सप्लाई किया जाता था, जो साफ तौर पर लोगों की जान के लिए एक बड़ा खतरा था। ऐसे में केमिकल युक्त दूध बनाने के जो उपकरण है वो भी यहां से फूड सेफ्टी टीम ने जब्त कर लिए हैं। और अब आपको सिरोही से बड़ी खबर देंगे जहां पर पिंडवाड़ा में जोरों पर अवैध खनन हो रहा है। अजारी के सरस्वती माता मंदिर के पास यह अवैध खनन हो रहा है। आईजी का ऑपरेशन अखरोट बना महज खानापूर्ति। यहां पर जेसीबी लगाकर खनन किया जा रहा है और अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने एक वीडियो भी बनाया है। ड्रोन से वीडियो बनाकर विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। तो अवैध खनन पर माइनिंग विभाग ने चुप्पी साधी हुई है। अवैध खनन पर माइनिंग विभाग कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। ड्रोन से बकायदा वीडियो भी जारी किया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस पर कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसे में सीधे तौर पर जेसीबी लगाकर यह अवैध खनन बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे जंगल जमीन को काफी नुकसान हो रहा है। जो अवैध खनन है उससे काफी ज्यादा नुकसान आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। जारी के सरस्वती माता मंदिर के पास का ये अवैध खनन का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने ये वीडियो बनाया, ड्रोन से वीडियो बनाकर विभाग को उपलब्ध कराया। उपलब्ध कराने के बावजूद भी अभी तक माइनिंग विभाग ने इस पर कोई सुध नहीं ली है।